भारत पाकिस्तान क्रिकेट मैच को लेकर फिर से विवाद शुरू हो गए और विवाद क्या, एक तरह से चर्चाओं का जो दौर शुरू हुआ है कि वो होना चाहिए था या नहीं होना चाहिए था। हालांकि भारत मैच जीत गया, पाकिस्तान को उसकी औकात युद्ध के मैदान में भी दिखाई और खेल के मैदान में भी दिखाई। और जो इंडियन कैप्टन थे उन्होंने तो और 2 कदम आगे बढ़े और पूरी दुनिया के सामने उनको नंगा करने का काम किया। लेकिन कहते हैं ना, रिपोर्टर्स के बीच में और ज़्यादा खबरें होती हैं, ज़्यादा गपशपें होती हैं, तो हमारे जो रिपोर्टर्स राउंड टेबल है वो सज चुकी है। शैलेंद्र वांगू जी हैं और सबसे बड़ी बात है कि जो हमारा लद्दाख जम्मू कश्मीर तो वैसे भी उसी जगह पहलगाम हुआ और वहीं से फिर ऑपरेशन सिंदूर का जो मैसेज, जो पाकिस्तान को घुटनों पर लाने का जो मैसेज पूरी दुनिया के सामने दिया, उसको भी बड़ी बारीकी नज़र से कवर किया है। लद्दाख के पूरे सब ये 4-5 जो प्रदेश हैं, हिमाचल, उसके इनपुट हेड रहे और आज ही इनका फेयरवेल, वहाँ से इनको विदा कर दिया गया और हमारे साथ आ गए हैं। और फॉरेन पॉलिसी, फॉरेन एक्सपर्ट के तौर पर शैलेंद्र वांगू जी रहेंगे, बहुत बहुत स्वागत है। और शिवानी गुप्ता जी, अभी बात हो रही थी हमारी, तो कह रही थी क्रिकेट एक्सपर्ट के तौर पर इनको नहीं बताना, लेकिन अमन जी ने बताया कि बहुत अच्छे क्रिकेट एक्सपर्ट हैं, बास्केटबॉल भी खेली हैं और बहुत कई सालों तक क्रिकेट भी कवर किया। तो पाकिस्तानियों की मानसिकता क्या, खासकर क्रिकेटर्स की, वो आपसे बेहतर कोई जान नहीं सकता। और अमन जी तो हैं ही हमारे साथ, एग्जीक्यूटिव एडिटर हैं CNN के, शिवानी भी CNN की सीनियर एंकर हैं। और तो चर्चा शुरू ही करते हैं। शिवानी जी, आप देखिए, पब्लिक की जो मानसिकता है वो तो आपको पता है कि नहीं होना चाहिए, तो शायद पहली बार हुआ कि स्टेडियम खाली रहा, टीवी पर भी लोग नहीं देख रहे थे, तो ये होना चाहिए था। नहीं, सही बात है। देखिए, जो माहौल इस बार बना है इंडिया पाकिस्तान मैच से पहले, आपको भी पता ही होगा, सबको पता है यहाँ पे कि कितनी बड़ी कंट्रोवर्सी हुई है भारत और पाकिस्तान के बीच में। एक बार तो शिवसेना ने मुंबई में पिच भी उखाड़ दी थी जब मुंबई में खेलने आ रहे थे। तो मुझे याद है 2008 के बाद से तो भारत में आई भी नहीं है। 2007 में सीरीज हुई थी, उसके बाद से तो भारत आई भी नहीं है पाकिस्तान, ना ही भारत की टीम गई है पाकिस्तान में। तो बहुत लंबा सिलसिला चल चुका है ये। लेकिन इस बीच में इंडिया पाकिस्तान का कभी भी मैच होता है तो लोग उतावले तो होते थे और बहुत हमने सबने कवरेज करी है। हम जा के एशिया कप में भी मैंने 2 साल पहले मैच कवर किया है, इंडिया पाकिस्तान का मैच कवर हुआ था और सब हुआ था। तो ये बात तो है कि चाहे इंडिया और पाकिस्तान के बीच में रिलेशनशिप कुछ भी रहा हो, लेकिन हमेशा बहुत लोग उतावले रहते थे। एक तरह से बहुत बड़ी राइवलरी कहा जाता था इसको। लेकिन क्या आज ये राइवलरी इतनी बड़ी है, ये बहुत बड़ा सवाल है। क्योंकि मारामारी काफी होती थी, टिकटों की मारामारी होती थी कोई भी हो, और VVIP लोगों की बड़ी वहां पे स्टेडियम्स में बड़ी लाइनें लगती थी जहां पे हमें मिलते थे वो। तो चाहे दूर दूर से चाहे हो, लेकिन चाहे दुबई में हो रहा हो मैच, लंदन में हो रहा हो मैच, वर्ल्ड कप का मैच ऑस्ट्रेलिया में हो रहा हो जो हमने कवर किया है, इंग्लैंड में कवर किया है, तो दूर दूर से लोग आते थे। भारत से बहुत लोग आते हैं और भारतीय जितने हैं US में भी, वेस्ट इंडीज में भी, अफ्रीका में भी, सब आते थे। तो ये तो था कि बहुत मारामारी होती थी और एक तरह से लोग देखना भी चाहते थे, अपनी टीम को सपोर्ट करना चाहते थे और वहां पे दिखना भी चाहते थे। ये एक हुज हू मैच होता था कि वहां पे दिख जाए और आपकी स्क्रीन पे शक्ल आ जाए तो आप बहुत बड़े हो जाते थे। तो वो तो है, पर जज्बा बहुत होता था। और एक टाइम पे पाकिस्तान की टीम बहुत बड़ी टीम होती थी तो कॉन्टेस्ट बहुत अच्छा होता था। लेकिन मैं तो ये कहती हूँ कि आज की तारीख में ना पाकिस्तान से हमारा कोई कॉन्टेस्ट है, उनकी टीम देख लीजिए, किसी भी फॉर्मेट में हमारा कोई कॉन्टेस्ट, उनका कोई कॉन्टेस्ट है नहीं हमारे से। और एशिया कप भी अनफॉर्चुनेटली अब एक बहुत बड़ा टूर्नामेंट नहीं रह गया। इसमें बाकी टीम्स की जो क्वालिटी होनी चाहिए थी एशिया टीम में, अब देखिए ना, भारत और पाकिस्तान के मैच के अलावा आप किस मैच को जानते हैं? कोई मैच देख रहे हैं आप? तो इस भारत और पाकिस्तान के मैच के अलावा कोई वजूद ही नहीं है एशिया कप का। और इसीलिए शायद एशिया कप को बचाने के लिए ही शायद ये एक निर्णय लिया गया कि अगर भारत पाकिस्तान का भी मैच नहीं होगा तो फिर बचा ही क्या है। आप ये बताइए, होना चाहिए नहीं होना चाहिए था? देखिए ये तो हर इंडिविजुअल का अपना एक ओपिनियन हो सकता है। आप 4 लोगों से बात करेंगे, आपको 4 ओपिनियन मिलेंगे। मैं मानती हूँ कि भारतीय जो गवर्नमेंट है उसका स्टैंड भी सही है कि हम अपने मैचेस काट के क्यों बेनिफिट दें पाकिस्तान को। ठीक है, स्टैंड हम रखेंगे, लेकिन नुकसान किसका होगा? अब कल को आप जाओगे ओलंपिक्स में, कल को आप जाओगे किसी वर्ल्ड चैंपियनशिप में, कल को आप जाओगे एशियन गेम्स में, कॉमनवेल्थ गेम्स में, तो क्या हर जगह बॉयकॉट करोगे पाकिस्तान का? मुझे लगता है गवर्नमेंट को ये डर था कि अगर हम बॉयकॉट कर दें तो हर बार जहां भी कोई पाकिस्तानी खिलाड़ी होगा या पाकिस्तानी टीम आएगी तो हर उस टूर्नामेंट में प्रेशर बनेगा कि देखिए आपने क्रिकेट का तो कर दिया, अब इसको क्यों नहीं करते। तो वो प्रेसिडेंट गवर्नमेंट सेट नहीं करना चाहती थी, चाहे उनके मन में हो। तो इसका बहुत फायदा उठा रहा है, पूरा माहौल बना दिया है पूरे देश में। देखिए, मुझे जो शिवानी कह रही हैं, गवर्नमेंट के 2 बड़े सपने हैं। 2030 में कॉमनवेल्थ गेम्स को होस्ट करना, काफ़ी गैप के बाद दिल्ली में लास्ट हुई थी, तकरीबन 20 साल के गैप के बाद। और सबसे बड़ा
ड्रीम है कि 2036 में हम ओलंपिक्स को होस्ट करें अहमदाबाद में, गुजरात में। ये गवर्नमेंट के 2 बड़े एम्स हैं मोदी सरकार के, जो हमें मंत्रियों ने ऑफ रिकॉर्ड चर्चा में बताया कि अगर हम टीम एशिया कप में नहीं भेजते, इंटरनेशनल टूर्नामेंट में नहीं भेजते हैं, तो वो दोनों सपनों पे एक तरह से कहीं ना कहीं नुकसान हो सकता है। और गवर्नमेंट नहीं चाहती किसी तरह से भी हमारी कॉमनवेल्थ गेम्स की कैंडिडेचर हो या ओलंपिक का कैंडिडेचर हो, उस पर कोई भी आंच आए। वो कहते हुए मेरा ये मानना है, मेरा ये व्यक्तिगत मानना है, मैंने मैच देखा, पूरा मैच देखा, मेरा ये मानना है कि जब हमने खेलने का डिसीजन ले लिया था, तो जब आप मैच खेल रहे हैं तो आपको फिर पूरी स्पोर्ट्समैन स्पिरिट से खेलना चाहिए। आई थिंक मैच खेला था तो ये हाथ ना मिलाना, साथ में खड़े ना होना, पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में पाकिस्तान नहीं आया, वो भी गलत है। मुझे ये लगता है कि फिर मैच को पूरी स्पोर्ट्समैनशिप में खेलना चाहिए। अगर आपको स्टैंड ही लेना है तो मैच मत खेलिए। आप कह रहे हैं सूर्य यादव ने जो हाथ नहीं मिलाया वो गलत था। देखिए उनका डिसीजन नहीं होगा ये, आई एम श्योर सूर्य कुमार यादव जिसका भी स्टैंड रहा होगा, जिसका भी डिसीजन रहा होगा, स्टैंड रहा होगा। पर मुझे ये लगता है कि अगर हमें ऐसा स्टैंड ही लेना था, मैसेज ही देना था, तो सबसे बड़ा मैसेज होता कि हम कहते कि हमें ओलंपिक्स की परवाह नहीं है, हमें CWG की परवाह नहीं है। ये बयान सुनकर आपके यहाँ धरना प्रदर्शन शुरू हो जाए। नहीं, मुझे ये पर्सनली लगता है कि गवर्नमेंट का क्रिकेट टीम को, BCCI को, अगर मैच आपको नहीं खेल तो मैच ही मत खेलते। पर ये हाथ ना मिलाना, आप मैसेज देना चाह रहे थे, पर अब देखिए अब उस पूरे वर्ल्ड का अब कमेंट्री में भी जो हो रहा है, मोहम्मद यूनुस का भी जो बयान आया वो भी बहुत अनफॉर्चुनेट है। तो पूरा जो टूर्नामेंट है वो एक तरह से यही अपोजिशन की भाषा है, वो भी तो ये कह रहे हैं कि खेलना ही नहीं चाहिए। हाँ, प्रियंका चतुर्वेदी की बात से मैं सहमत हूँ। जो प्रियंका चतुर्वेदी, मैं उनको क्रेडिट दूंगा कि तकरीबन 2 महीने से वो लगातार इस बात पे अड़ियल है, और वो पार्लियामेंट में स्टेटमेंट दे रही है, बाहर स्टेटमेंट दे रही थी कि, और पहले उन्होंने प्रेसिडेंट साइड किया, अपने एशिया का पहले बॉयकॉट भी किया है पिछले कुछ सालों पहले। शिवसेना का तो पॉलिटिकली स्टैंड ये रहता भी है कि पाकिस्तान के खिलाफ तो हमेशा रहता जी। पर अब ये है कि देखिए खेल, मैं यही कहता हूँ कि मैं सरकार की इस बात से सहमत हूँ कि खेल अपनी जगह है, पॉलिटिक्स, ऑपरेशन सिंदूर अपनी जगह है, खेल हम खेले, खेल खेलना जरूरी था, ठीक है, आप खेलिए, अच्छी बात है। गवर्नमेंट का स्टैंड ठीक था कि हम बायलैटरल उनसे नहीं खेलते हैं, कई सालों से नहीं खेले हैं, मल्टीलैटरल में, इंटरनेशनल टूर्नामेंट में उनके साथ खेलते हैं। पर फिर खेल रहे हैं तो फिर खेलिए ना, फिर उसमें पॉलिटिक्स घुसेड़ने का क्या मतलब है कि हम हाथ नहीं मिलाएंगे। नो अमन, बट ये कहना भी कि हमारी ओलंपिक बिड पे खतरा आ जाता, मुझे लगता है ये आर्ग्यूमेंट थोड़ी स्ट्रेच की जा रही है। ये तो बचकाना नहीं लग रहा है। बचकाना तो नहीं है। देखिए हर देश को ना एक इमेज प्रेजेंट करनी पड़ती है। तो अगर आप कल को ओलंपिक बिड पे जाओगे, वहां पे लोग आपसे पूछेंगे कि भैया आपके देश में पाकिस्तान को आने देंगे या नहीं आने देंगे, तो आप क्या जवाब दोगे? ओलंपिक्स को तो हर कंट्री का सोचना है ना। तो इस स्टेज पे मैं नहीं मानती कि हमारी ओलंपिक बिड जो 2036 की बिड होगी उसको कोई डेंजर है। और मानते हैं कि अगले ओलंपिक्स में, LA ओलंपिक्स में क्रिकेट आ रहा है, लेकिन क्रिकेट हर ओलंपिक्स में नहीं होगा। क्रिकेट एक परमानेंट ओलंपिक स्पोर्ट नहीं है। ये उन स्पोर्ट्स में आता है जो किसी ओलंपिक्स में आते हैं, किसी ओलंपिक्स में नहीं आते। वो एक होस्ट को चॉइस होती है कुछ 8-9 डिसिप्लिन चूज करने की। तो कल को अगर इंडिया ओलंपिक्स करता है होस्ट, तो ठीक है, इंडिया चूज करेगा कि क्रिकेट उसमें पार्ट हो, क्योंकि क्रिकेट बहुत बड़ा खेल है। लेकिन ये आर्ग्यूमेंट गवर्नमेंट को नहीं देनी चाहिए कि भैया हमारी ओलंपिक बिड खतरे में हो जाएगी, क्योंकि ऐसा नहीं है। ये जरूर है कि गवर्नमेंट को, जनता को बताना चाहिए कि देखिए कल को हमें कोई टूर्नामेंट होस्ट करना होगा तो हम पाकिस्तान को रोक नहीं सकते। इशू ये है, इशू एशिया कप में जाके खेलने का नहीं है। पाकिस्तान को रोके तो क्या होगा बांगू जी? तो फिर आपका होस्ट जो नेशन है वो आपको टूर्नामेंट नहीं मिलेंगे। देखिए वो बिल्कुल सही बोल रही हैं। जो होस्ट करने वाला जो फैक्टर है वो एक इंपॉर्टेंट फैक्टर था कि हम इस मैच में शामिल हुए, इंडिया पाकिस्तान ने मैच खेला। लेकिन जहां तक मैं इसको देख पा रहा हूं, क्योंकि डिप्लोमेसी के लिहाज से ये सिर्फ पोस्चरिंग है। हैंडशेक ना करना, हालांकि ICC के रूल्स के तहत हैंडशेक करना इज नॉट एन ऑब्लिगेशन, ये कोई जरूरी नहीं है, मैंडेटरी नहीं है। ये एक जेस्चर है, आप हैंडशेक करते हैं या नहीं करते हैं, वो एक जेस्चर है। और वहीं क्रिकेट का ये मैच जीतने के बाद इंडिया ने इसको डेडिकेट किया टुवर्ड्स द इंडियन डिफेंस फोर्सेस ऑपरेशन सिंदूर के बाद में। लेकिन हम थोड़ा सा पीछे अगर जाते हैं तो पुलवामा जो अटैक हुआ था उसके बाद भारत ने पाकिस्तान पर 200% टैरिफ लगाया था। यही जेस्चरिंग थी, ये पोस्चर था। उसके बाद जब पहलगाम हुआ, उसके बाद हमने देखा इंडस वाटर ट्रीटी को अबेंस में डाला गया और वहीं हमने वाघा बॉर्डर बंद कर दिया। लेकिन अभी अगर हम देखें तो इंडिया ने सभी जो मोर्चे उन पर रोक नहीं लगाई है। पिछले दिन हमने देखा जब बाढ़ आई पाकिस्तान में, तो इंडिया ने दूसरे चैनल्स के थ्रू पाकिस्तान को इन्फॉर्मेशन दिया, क्योंकि वहां पे तबाही काफी पानी से हो रही थी। तो ये जेस्चर है कि सब कुछ ठीक नहीं है, हम आपके साथ खेल तो रहे हैं, ऑब्लिगेशन हो सकती हैं, लेकिन
हमारे लिए मजबूरी नहीं है कि आपके साथ हम स्टेज शेयर करेंगे, हमारी मजबूरी नहीं है कि हम आपके साथ हैंडशेक करेंगे। इसीलिए पाकिस्तान इस हार के बाद और बौखला गया। उनके जो स्टेटमेंट सामने आ रहे हैं कि हम मैच नहीं खेलेंगे यूएई के साथ, अब वो आज शाम को खेलने वाले हैं, आज रात को खेलने वाले हैं। फिर उन्होंने रेफरी को लेकर हंगामा किया कि रेफरी को हटाइए। देखिए थूक के चाटने वाला नहीं होता, हमेशा पाकिस्तान का कहता कुछ है, बिल्कुल, करता कुछ है और फिर बिल्कुल। वापस उसी में घुस उन्हें जाता है। अपने देश के उन्हें- लोगों को तो बोलना है तो ना कि ये- देखिए हमने हाँ। बड़ा स्टैंड लिया है आईसीसी के खिलाफ। नहीं तो उनके लोगों को दिखाई नहीं दे रहा कि उन- थूक के चाटने वाली बात वो कर रहे हैं, उनके और लोगों अपनी को बात पर ही डटे नहीं रहते। उनके कभी लोगों भी। को ये नहीं दिखाई दे रहा था कि उनके नूर खां बेस पे कितनी तबाही हुई थी। अब तो ये तो अलग चीज है अब कि मजेदार वो बात ये भी है वो कि इसमें- मानना चाहते हैं नहीं मानना चाहते, वो अलग है कौम। वहाँ पे उनको जो बताया जाता है, पढ़ाया जाता है। ऑपरेशन सिंदूर में देखा नहीं आपने? आजकल वही तो है। एक मीम भी चल रहा है ना, वो आर्मी चीफ का एक बनाकर कह रहे हैं कि हम तो जीत कर आए, तुम तो हार कर आ गए। तो कैप्टन उनको रिप्लाई देता है कि नहीं, हमारा मैच लाइव था, आप छुपा सकते हो, हम छुपा नहीं सकते। बिल्कुल वही बात है। तो इंडिया पाकिस्तान के इस पूरे झगड़े में मैच में इंटरेस्टिंगली जिम्बाब्वे फंस गया है। तो एंडी पाइक्रॉफ्ट जो हैं, जो कि मैच रेफरी थे पहले मैच में, हाँ। ही हैज बिकम सडनली बड़े ही कंट्रोवर्शियल फिगर दोनों साइड से। तो ये पाकिस्तान का कहना है कि ये पाइक्रॉफ्ट ने पाकिस्तान के कैप्टन को बोला कि इंडियन कैप्टन आपसे हाथ नहीं मिलाएंगे टॉस पे, और बाद में इंडिया को लीवे दिया कि आप हाथ ना मिलाइए, आप अब ड्रेसिंग रूम में वापस चले जाइए। अब पाकिस्तान ने पहले कहा कि उनको टूर्नामेंट से ही हटाया जाए, फिर उन्होंने कहा कि इस मैच से हटाइए यूएई के। अब ये खबर आ रही कि उनको इस मैच में मैच रेफरी वो नहीं रहेंगे, और अगर नॉकऑफ में इंडिया पाकिस्तान का मैच हुआ तो एंडी पाइक्रॉफ्ट उसमें भी मैच रेफरी नहीं रहेंगे। तो इंडिया पाकिस्तान के बीच जो हुआ एंडी पाइक्रॉफ्ट का फ्री में ही उसका तो बाजा बज गया है, हाँ। क्योंकि उनको अब इस मैच उनकी जो इमेज है या क्रेडिबिलिटी जो थी उस पर इम्पैक्ट हुआ है। दूसरा जो बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि जो पाकिस्तान के इंटीरियर मिनिस्टर हैं वो पीसीबी के भी चीफ हैं और और एसीसी के भी है। एसीसी के भी चीफ हैं, तो वो बहुत ही और इंपॉर्टेंट मिनिस्टर है। भी है। मिनिस्टर भी है इंटीरियर के। तो इंटीरियर, एक तरह से हाँ। इंटीरियर मिनिस्टर पाकिस्तान के, हम तो उनको एक तरह से पहलगाम का एक तरह से एक्यूज मानते हैं आसिम मुनीर की तरह कि आपने इंटरनल मिनिस्टर हैं, आपके यहाँ टेररिस्ट। और सूर्य कुमार यादव का भी ये स्टैंड लेना कि उनके हाथ से हम से ट्रॉफी ट्रॉफी नहीं नहीं लेंगे लेंगे। अगर हम फाइनल जीते तो अभी मुझे लगता है कहानी खत्म नहीं हुई है। ये बहुत बड़ी लड़ाई ये हो कहानी जाएगी। और बड़ी होगी। इंडिया अगर पाकिस्तान यूएई से आज जीत जाता है मैच, और इंडिया पाकिस्तान का दोबारा मैच 21 तारीख को होगा, उसमें देखिए कितनी अब ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट होने वाला है उस मैच में। कुछ पाकिस्तान भी अब तैश में है और इंडिया तो पहले से ही तैश में था। तो उस मैच में क्या होता है, हाथ तो मिलेगा नहीं, और ज्यादा एग्रेशन उस मैच में देखने को मिल सकता है। और फाइनल में अगर इंडिया पाकिस्तान का ही हुआ, चाहे इंडिया का किसी और से भी हो, इंडिया अगर जीत गया और सूर्य कुमार यादव ने ट्रॉफी उनसे नहीं ली, तो क्या होगा उस स्टेज पे? बहुत एम्बैरेसिंग हो जाएगा। क्या वो ट्रॉफी जय शाह को देंगे, आईसीसी चीफ को, कि आप दीजिए इंडियन क्रिकेट कैप्टन को? ये तो वांगू साहब बताएंगे। क्या हो सकता है कि वो स्टेज पर ही ना है, उनके मिनिस्टर साहब एसीसी के जो प्रेसिडेंट बट वो अपनी जगह क्यों छोड़ना चाहेंगे? उनका हक बनता है वो as कहेंगे कि मैं ACC इंडिया को chief। देना नहीं चाहता, वो भी तो एक मैसेज। देखिए बात- ये पाकिस्तान बात को ऐसा बहुत उलझ मौका- जाएगी। Politically पाकिस्तान को मौका हाँ, छोड़ना और एक मैं नहीं बहुत है। और बता दूं कि सईद ये इनके चीफ हैं सईद मोहसिन रजा नकवी, जो और इनका जो मुझे बताया गया, इंडियन गवर्नमेंट ने बता दी कि इनका बहुत बड़ा रोल है पाइक्रॉफ्ट को हटवाने में इस मैच अच्छा। से। इन्होंने यूएई के बोर्ड को, ओमान को काफी प्रेशर डाला कि इसको पाकिस्तान को फेस सेवर चाहिए। इसमें पाकिस्तान को अगर आप एंडी पाइक्रॉफ्ट को रखेंगे तो हमारे पास कोई फेस सेवर नहीं है। उस प्रेशर के अंडर शायद उन्होंने प्रिवेल किया है, तो इंडिया भी इस बात से ज्यादा खुश नहीं है। बट अब इंडिया तो अपना मैच खेलेगा, इंडिया ने तो कभी नहीं कहा कि हम बॉयकॉट बट ये करेंगे। बहुत बड़ा भी फेस सेवर नहीं है उनके लिए। मतलब फेस सेवर इज द राइट वर्ड। वो जो दिखाना चाह रहे थे कि देखिए इंडिया के हैंडशेक ना करने के बाद हमने ये किया, हमने पुल आउट का थ्रेट किया, ये किया, एंडी पाइक्रॉफ्ट को हटाओ, वो तो हुआ नहीं। उनको फेस सेवर चाहिए था। फ्रैंकली किसी और टीम को इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि उन्होंने एक पाकिस्तान के मैच से एंडी पाइक्रॉफ्ट को हटा दिया। बट मैं ये मानती हूँ, मुझे ये लगता है कि ये वैसे आईसीसी का टूर्नामेंट नहीं है, ये एसीसी का टूर्नामेंट है। होते सारे टूर्नामेंट आईसीसी के अंडर है, लेकिन जब भी इंडिया पाकिस्तान के मैच होते हैं ना, आईसीसी वाले फंसते हैं। ये हमेशा होता है। बिल्कुल। ये पिछले बहुत सारे मैचेस से हम देख रहे हैं। वो सोच रहे इसमें होंगे ये बताइए कि मान लीजिए कि इस मैच में अगर पाकिस्तान जीत गया होता तो क्या सिचुएशन होती? तो वो हो सकता है कि इंडियन टीम चली जाती उनके साथ हैंडशेक कर, बिना हैंडशेक करे। हो सकता है हैंडशेक वो रिजेक्ट कर देते, क्योंकि देखिए अगर पाकिस्तान जीतती तो या तो उनके फील्डर्स जाते हमारे बैट्समैन के पास, तो बैट्समैन निकल आते, और या तो उनके बैट्समैन पिच पे होते, हमारे फील्डर्स पर निकल यहाँ पर आते। जो आवाजें उठ रही थी कि मैच खेलना ही अच्छा, क्यों जनता है? क्या कहती? जनता क्या कहती है अगर पाकिस्तान मैच जीत हाँ, जाता तो तो, नहीं, या अगला मैच इसी- अगर पाकिस्तान जीत नहीं, जाए तो? इसीलिए मैं कह रही हूँ कि गवर्नमेंट को मुझे लगता है इस बार सिर्फ एशिया कप के लिए ये स्टांस ले सकते थे कि हम नहीं खेल रहे, जाओ आगे होगा जो होगा देखा जाएगा। तो क्या बड़ा नुकसान हो जाता है? कोई बड़ा नुकसान नहीं। एशिया कप हमने 8 बार जीता है। देखिए, इसका मुझे चौथी बार नहीं जीते तो क्या हो जाता? मैं इसको पॉलिटिकली सोच रहा हूँ हाँ कि दुबई जो है स्टेडियम, उसकी क्षमता है मुझे लगता है 25,000 के आसपास। हाँ 25-30 हजार। अगर आप अहमदाबाद वाले स्टेडियम जो
प्रधानमंत्री जी के नाम पर ही है, उसकी शायद 1,32,000 है। 25,000 सीटें भी नहीं फुल हुई, वहाँ फुल तो नहीं पूरा हुई। फुल हो जाता है। तो ये गवर्नमेंट के लिए बड़ा मैसेज नहीं है नहीं देखिए कि गवर्नमेंट जनता, और मैंने ये देखा जो आतिशबाजी हमेशा गीत के बाद होती है, धूम हम्म। धड़ाका होता है भारत के शहरों में, सड़कों पर लोग उतर आते हैं, वो नहीं है। तो वो जनता क्या, क्योंकि वोट के साथ पॉलिटिक्स के हिसाब से सोचिए आप। पब्लिक सेंटीमेंट तो देखिए ये है ही, मुझे इसमें कोई इसके बाद भी एक बड़ा रिस्क नहीं लिया पब्लिक मोदी सरकार ने। सेंटीमेंट जो है वो मैच के प्रति नहीं था। इंडिया जनरल आप आदमी को सड़क पे पूछेंगे, जो कई चैनल्स ने किया, भी कई लोगों से पूछा, लोगों ने कहा कि क्यों खेल रहे हैं, नहीं खेलना चाहिए, हाँ। इस ऐसे मौके पर नहीं खेलना चाहिए। और ऑपरेशन सिंदूर के एकदम बाद जब हमने इतना टफ स्टांस लिया, और हमें नहीं खेलना चाहिए। बट बात ये भी है कि देखिए इंटरनेशनल टूर्नामेंट, अब अनुराग ठाकुर के आप बयान देख लीजिए, या मनसुख मंडाविया जो अभी के वो तो स्पोर्ट्स बोलेंगे ना, मिनिस्टर हैं, जब सरकार के उनका- फैसले के लिए ये लोग बोलेंगे। नहीं, इन्हीं का फैसला है ना। तो ये लोग कह रहे हैं कि देखिए हम तो इनका स्टैंड बड़ा क्लियर है। और ये भी है कि पहले भी यही स्टैंड रहा है मल्टीलैटरल टूर्नामेंट में, वर्ल्ड कप में या बाकी जगह पे, चैंपियंस तब ट्रॉफी हो, ऑपरेशन सिंदूर हम नहीं खेल होता ना। ऑपरेशन Exactly. सिंदूर, बिल्कुल बात यही बात फर्क, वही है। बात यही है। और इतनी एक जल्दी बड़ा मैसेज है ना, जो 25,000 का स्टेडियम नहीं भर रहा, वहाँ टीवी के सामने लोग नहीं, इक्के दुक्के कोई तस्वीरें आई होंगी, कोई मैच ऊपर देख से रहा इतनी हो। आलोचना हो रही है हाँ। सरकार की। आप पूरा रिकॉर्ड देखिए, ऑनलाइन रिकॉर्ड भी देख लीजिए, कितने लोगों ने टीवी पर मैच देखा। घरों में टीवी बंद थे। तो सर मुझे लगता है एक बड़ा रिस्क सरकार ने ले और लिया किसी इस बड़े मैच को मंत्री ने कराकर। कांग्रेचुलेट और भी नहीं किया अपोजिशन, इंडियन हाँ, टीम और को मैच जीतने के अपोजिशन और बाद। अपोजिशन इस पूरे मुद्दे को इसी वजह से उठा रहा है, और अब बिहार चुनाव में शायद उसका असर भी देखने को मिल सकता है। देखिए यहाँ पे ना दो चीजें हैं। एक तो पहली बात तो ये कि इंडिया पाकिस्तान का वो जज्बा और जोश अब नहीं रहा जो एक टाइम पे होता था। तो गवर्नमेंट भी यही चाह रही है कि ये जो मैडनेस जो होती थी ना इस मैच को लेके, वो कम हो जाए। क्योंकि पाकिस्तान प्लेयर्स और पाकिस्तान टीम, वो क्या है ना, उनको कुछ मिलता नहीं है क्रिकेट में। उनके यहाँ ना कोई आता खेलने, ना वो ज्यादा जगह जाते सीरीज खेलने। तो उनको साल 1.5 साल में एक इंडिया का मैच मिल जाता है, उनसे ना बहुत खुश हो जाते हैं वो सब। उनके लिए बड़ी वैलिडेशन रोजी-रोटी है। का इंतजाम हो जाता है। रोजी रोटी तो चलो है ही, बट उनका जो एक वैलिडेशन है ना एज अ कंट्री, एज अ नेशन, वो इंडिया से आता है। अगर इंडिया उनको भाव नहीं दे तो आप देख रही हो ना कैसे तड़पते हैं फिर वो, और फिर बोलते हैं वो लोगों। भावना दे, उस तरह के बयान भी तो आने लग गए जो सूर्य के खिलाफ किस तरह का, वो हाँ। यूसुफ योहाना करके जो है, हाँ, यूसुफ योहाना वो होते थे, वो कन्वर्ट होके मोहम्मद यूसुफ हो गए। तो वो उन्होंने डर की उसको वजह सुअर से या कुमार- लालच की वजह से हो गए। वो शायद टीम में बने रहना चाहते थे, हाँ। इसलिए धर्म ही चेंज कर लिया। बिल्कुल, और वो तो खैर पाकिस्तान की पुरानी क्रिकेट टीम को ये भी है, मुझे लगता है हमेशा से बहुत इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स रहता है इंडिया को लेके। जैसे पिछली बार भी जब इंडिया ने टूर्नामेंट पाकिस्तान से निकलवा के यूएई पहुंचा दिया, तो पाकिस्तान से यही बताया कि इंडिया के पास क्योंकि पैसा है, बीसीसीआई बहुत रिच बॉडी है, आईसीसी पे इनका कंट्रोल है, तो ये लोग कुछ भी कर सकते हैं। हमारे देश से मैच ही हटवा दिए। और तो ये आई थिंक इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स भी हमेशा प्ले करता है। और ये जो उस दिन हुआ, आई थिंक ये ईगो पे पाकिस्तान क्रिकेट टीम के हिट हुआ कि सूर्य कुमार यादव ने छक्का मारा और घूम के वापस पवेलियन चले गए और फिर दरवाजा भी बंद कर दिया। तो जो जेस्चर हमने किया उससे पाकिस्तान की ईगो पे बहुत हिट हुआ, और पाकिस्तान को ऐसा लगा कि उनकी बहुत ज़्यादा इंसल्ट हो गया है। क्रिकेट टीम को एक तरह से टेररिस्ट स्टेट का एक क्रिकेट टीम इंडिया ने ट्रीट किया है कि हम आपसे हाथ ही नहीं मिलाएंगे। कि उनको आपके बड़ी खुशी होती थी कि चाहे इन भारत पाकिस्तान के बीच में कुछ भी होता रहे, कितने युद्ध हुए हैं, है ना, 65 भी हुआ है, 71 भी हुआ फिर है, भी लेकिन क्रिकेट होता था। फिर टीम भी- यहाँ आती थी, उनकी हॉस्पिटैलिटी बड़ी अच्छे से होती थी, प्लेयर्स के बीच में बड़ी यारी दोस्ती थी, स्पेशली पंजाब साइड में तो पंजाब हाँ, हाँ। एक तो कई- रिलेशनशिप हाँ, वो तो कई है ही। मौसम में। और इंडिया के आप देख रहे होंगे कि इंडिया की टीम जाती थी, यहाँ से बड़े रिपोर्टर्स जाते थे, वो भी बड़ा बोलते थे, अरे वहाँ की हॉस्पिटैलिटी बड़ी अच्छी है, वहाँ की हॉस्पिटैलिटी बड़ी अच्छी है। मतलब मैं तो कभी कभी सोचती हूँ, मतलब क्या ही चिंदी पना है हमारे देश में भी कि वहाँ जाके 4 कबाब खा लेते हो तो आप पाकिस्तान की बड़ाइयाँ करते हो। मुझे तो बड़ा बुरा लगता था, मैं मानती हूँ, लेकिन पाकिस्तान मैं जब भी क्रिकेट स्पोर्ट्स टीम जाती जर्नलिस्ट भी की रही फैटर्निटी है, में रही हूँ, बट मुझे बड़ा बुरा लगता था कि आप आपने सब, देखा होगा ना इतने नजदीक से वो सब। क्योंकि मतलब बड़ी बड़ी वद्दी वद्दी बड़ाइयाँ करते थे पाकिस्तान की वो। ठीक है भैया, आपको 4 कबाब खिला दिए, उसमें क्या कौन सी बड़ी बात है, लेकिन यहाँ जाके निजामुद्दीन में खा लो। पाकिस्तान जाना भी एक चैलेंज तो है ही क्रिकेट टीम्स के लिए, एक क्योंकि time पे वहां नहीं पे होता था। सिक्योरिटी का एक बहुत बड़ा हाँ, इशू तो है। वो तो 2010 के बाद से अब टीम्स नहीं जो जाती। श्रीलंका की टीम में जो अटैक हाँ, वहां पर हुआ था, हाँ। तो सिक्योरिटी तो का कंसर्न वहां पे रहता ही है। लेकिन ये हर तरह के कंसर्न है वहाँ पर, रोजी रोटी का भी कंसर्न वहाँ पर है, सिक्योरिटी का भी है, इज्जत का भी है, कंसर्न किस चीज का नहीं, इंडिया but धर्म का भी है। नहीं पर उनको ना उनको एक बड़ी वैलिडेशन मिलती थी कि यार कुछ भी हो जाए, कितनी भी जंग हो जाए, भारत पाकिस्तान का क्रिकेट चलता रहता है। और मतलब देखो, क्रिकेट हम सबको पसंद है, हम सब बचपन से देखते हुए आए हैं, लोगों को बड़ा इसका जुनून है, तो पाकिस्तान में भी है। तो एक वैलिडेशन मिलती थी उनको कि देखो क्रिकेट तो हमारा चल रहा है ना, हमारे लोग जा रहे हैं, मतलब खेल रहे हैं, आपस में मिल रहे हैं। अब लेकिन ये है कि एक तो उसका जज्बा कम हो गया है, तो गवर्नमेंट को भी एक मौका था ये दिखाने का कि देखो
इंडिया पाकिस्तान हो, एशिया कप हो, हम पाकिस्तान के साथ नहीं खेलना चाहते। उनके मन में डर बस ये था कि अभी हॉकी टीम का भी मैच हुआ है, हॉकी टीम आई है इंडिया वर्ल्ड कप में, उनके मन में डर बस ये था कि देखिए हमने एशिया कप के लिए बोल दिया तो हमारे ऊपर चढ़ जाएंगे कि हर टूर्नामेंट में बैन करो, वो हम नहीं कर सकते, और हम होस्ट करना चाह रहे हैं टूर्नामेंट्स, तो हम कल को वर्ल्ड कप हॉकी का करना चाहेंगे, क्रिकेट वर्ल्ड कप भी दोबारा होगा कभी ना कभी इंडिया में होते ही हैं हर 4-5 साल में, तो पाकिस्तान तो आएगी, पाकिस्तान आई भी है, 2011 में भी आई है, 2016 में भी आई है, 2023 में जो वर्ल्ड कप हुआ है उसमें भी पाकिस्तान इंडिया आई है, किसी ने कुछ नहीं बोला। बट ये है कि अब सिचुएशन थोड़ी चेंज हो गई है, तो गवर्नमेंट को मुझे लगता है ये डर था ऑपरेशन सिंदूर के बाद, अगर हम ये स्टैंड ले लेंगे कि हम पाकिस्तान के साथ नहीं खेलेंगे तो कल को वर्ल्ड कप हमारे यहाँ होगा तो ऐसा ना हो कि लोग बोले कि भैया पाकिस्तान को अलाउ नहीं करो, वो आप नहीं कर सकते। आप एज अ प्लेइंग नेशन डिसाइड कर सकते हो कि मैं इस टूर्नामेंट में नहीं खेल रहा, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। एशिया कप के 2nd एडिशन में ही हमारे श्रीलंका के साथ रिलेशनशिप खराब थे, हम नहीं गए थे एशिया कप में, अभी इस बार भी कर सकते थे, वो इस बार भी कर सकते थे। फॉरेन देखते रहे, उससे ओलंपिक्स का कोई फर्क नहीं पड़ता, ओलंपिक्स का फर्क तब ओलंपिक्स में ऐसी कोई घटना नहीं है कि कुछ दो देशों की लड़ाई हुई है वो ना आए हो किसी ओलंपिक्स में एक दूसरे के खिलाफ, बहुत रेयरली होता है, क्योंकि आपके मुझे लगता है आप बहुत छोटे मोटे केसेस हुए, लेकिन आप ही के एथलीट को सफर होता है। देखिए ओलंपिक्स में हमारे एथलीट नहीं जाए, आप नीरज चोपड़ा को दोबारा मौका नहीं दोगे अपना तीसरा मेडल जीतने का, तो क्षति तो हमारी ही है ना। ठीक है, लेकिन देश से बड़ा तो कोई नीरज चोपड़ा नहीं है, ना कोई यतेंद्र शर्मा है, ये बात ऐसे है। डिसीजन तो लेने पड़ेंगे ना। कई देशों के ऐसे डिसीजन, इजराइल इस मामले में कितने खतरनाक डिसीजन लेता है, बाबू साहब बताइए। नहीं बिल्कुल, देखिए ये वो जैसे मतलब मुझे लगता है ऐसे ओलंपिक में ऐसे कुछ डिसीजन होंगे कुछ देश बट ये कब तक चलेगा लेकिन फिर, क्योंकि पाकिस्तान को तो ओलंपिक कमेटी निकालेगी नहीं, वो तो नहीं कहेगी कि नहीं पाकिस्तान टेरर नेशन है और वो नहीं खेलेगी लेकिन हम चाहते हैं इंडिया खेलें, वो तो कभी नहीं करेंगे। कभी ना कभी तो होगा, ऐसा तो नहीं है। कब तक देखिए मल्टीलेटरल प्लेटफॉर्म्स पे, चाहे वो क्रिकेट हो या फिर मीटिंग्स हो, भी रिसेंटली एससीओ की मीटिंग में प्रधानमंत्री मोदी भी थे और शहबाज शरीफ भी वहीं थे, ऑन द सेम रूफ, तो ऐसे प्लेटफॉर्म्स पर इंडिया स्किप नहीं कर सकता, वहाँ भी हाथ नहीं मिलाया, वहाँ भी हाथ नहीं मिला ऑब्वियसली, वो जब जा रहे थे साथ में तो बहुत परेशान नजर आए थे शहबाज शरीफ, शायद वहीं से क्यों नहीं सूर्य ने डिसीजन लिया है, क्योंकि प्री टूर्नामेंट एक जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी उसमें उन्होंने हल्का सा हाथ मिला दिया था मोहसिन नकवी से। अच्छा हाँ, तो उसकी पिक्चर्स हो गई थी वायरल, तो मुझे लगता है उसके बाद ये डिसीजन हुआ है, बीसीसीआई और गवर्नमेंट ने भी बोला है कि भाई हाथ वाथ मत मिलाओ, तुम्हें जाना है, तुम पाकिस्तान कैप्टन के सामने तुम्हें साथ में खड़ा होना। प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है उसकी, एक स्टेज पे डायस पे बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, तो बी सिविल, बी पोलाइट, बी मैनरफुल, लेकिन आप फ्रेंडली जेस्चर मत करो, क्योंकि जो एक ट्रेंड हो गया था ना विराट कोहली के टाइम पे कि भैया गले वाले भी मिल रहे हैं, झप्पी भी पा रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेटर्स से, तो ये सब ना करें आप, बस मुझे लगता है उसके बाद से ये डिसीजन हुआ है, और मुझे लगता है ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक किया इंडिया ने, प्लेयर्स का भी अपना एक मन होता है, स्पोर्ट्स में हम हमेशा बिलीव करते हैं कि आप एक रूल्स के साथ खेलें, स्पोर्ट्समैनशिप स्पिरिट से खेलें, बट कोई बदतमीजी तो नहीं करी इंडियन प्लेयर्स ने। भैया मुझे आपसे हाथ नहीं मिलाना, आप फोर्स थोड़ा ना कर सकते हो मुझे, अच्छे से धोया भी इस मैच में। हाँ, वो तो खैर होना ही था। एक फैंस ने लिखा ना इस हार के बाद कि एक बार गलती करे तो नादान, और जो बार बार गलती करे वो पाकिस्तान। तो कई सारी गलतियां इस मैच में हुई, ऐसा वो तो एक फोटो मुझे भी याद आ रही है, आपको अमन जी को भी याद होगी कि कुलभूषण जाधव को लेके एक सुनवाई चल रही थी, तो उस टाइम पाकिस्तान के जो डिप्लोमेट थे उन्होंने हाथ बढ़ाया, लेकिन हमारे डिप्लोमेट ने उनसे नमस्ते किया, हाथ नहीं मिलाया। दैट मीन्स वो एक जेस्चर है, वो पोस्चर है, वहाँ पे हम हाथ मिला के उनसे जफ्फी नहीं पा सकते हैं, वो जाहिर सी बात है। जिस तरह का स्टेट वो है, जिस तरह के उनके स्टेटमेंट्स इस मैच के बाद आए हैं, वो बहुत बिलो द बेल्ट है, इस तरह के स्टेटमेंट्स जो उनके सामने आ रहे हैं। बहुत लोग हैं जो कहते थे नहीं, खेल को अलग कर लो, खेल अलग है, खेल अलग है, पॉलिटिक्स अलग है, आज भी लोग बोलते हैं। पर शिवानी, एक ही स्टूडियो में मैंने देखा, मतलब इंडियन कमेंटेटर स्टूडियो में बैठे थे, दूसरी साइड पे पाकिस्तान के वसीम अकरम और बाकी कमेंटेटर्स दुबई में थे, तो कमेंट्री टीम में तो अभी भी दोनों साइड के प्लेयर्स इकट्ठे ही होते हैं जब भी मैच होता है, तो वो भी मतलब किस हद तक आप उसको अलग अलग करेंगे। वसीम अकरम और रवि शास्त्री की दोस्ती है, सब लोग जानते हैं, तो शोएब अख्तर और हरभजन सिंह की, वीरेंद्र सहवाग की अच्छी दोस्ती थी, सब लोग जानते हैं। मुझे लगता है गवर्नमेंट के लिए बड़ा ही कैच-22 सिचुएशन था ये। गवर्नमेंट ने एक स्टैंड लिया है कि हाँ हम मैच खेलेंगे, मैच खेलने के बाद हमने हैंडशेक नहीं किया, ये बात अब दूर तक जाएगी। हाँ। ये बात यहीं पे नहीं थमेगी। मुझे लगता है अगले हफ्ते अगर हम जब बैठेंगे तो यही बात दोबारा शायद हमें डिस्कस करनी पड़े, क्योंकि तब तक फाइनल पास आ जाएगा। ये बात यहाँ रुकेगी नहीं। अगला जो मैच 21 तारीख को इंडिया पाकिस्तान का एक्सपेक्टेड है होगा, अगर पाकिस्तान यूएई से आज जीत जाता है
वो मैच बहुत ही हॉटली कंटेस्टेड हो जाएगा, बिकॉज उसमें मैनरिज्म्स और बिहेवियर भी बहुत एग्रेसिव रहेगा। पहले मैच में जो इतना एग्रेसिव हमें नहीं दिखा, वो ट्रेडिशनल इलेक्ट्रीफाइंग इंडिया पाकिस्तान मैच अब बनेगा 21 अब तारीख लोग वाला। देखेंगे, अब लोग देखेंगे हाँ, भी, अब देखना अब लोग चाहिए। देखेंगे मैच से ज्यादा कि उसके जेस्चर से देखेंगे कि क्या हो रहा है। और अगर फाइनल हो गया इंडिया पाकिस्तान का और तो फिर इंडिया तो- जीत गया तो और बड़ा कंट्रोवर्सी बाई होने चांस वाला नहीं है। देखा, हाँ? फिर से इसी स्टैंड पर कायम रहे, क्या ये इसी तरह की तस्वीरें आई कि लोग नहीं देख रहे हैं, टीवी भी बंद है कि देखना ही नहीं है। अरे लोग देखे ना देखे, मैं ये कह रहा हूँ कि उसने अगर सूर्य कुमार यादव ने दोबारा कहा कि मैं ट्रॉफी नहीं लूंगा पाकिस्तान के अब मंत्री के के हाथ से, नेक्स्ट मैच में तो मुझे लगता है पाकिस्तान टीम भी अब हाथ नहीं मिलाएगी, नहीं मिलाएगी, बिल्कुल वो नहीं आएंगे ही नहीं इतना तो वो सामने समझ ही गए हैं, कि बार-बार बेइज्जती हाँ, है। मतलब इतनी इज्जत तो वो रखेंगे अपनी हाँ, कि दो वो तीन नहीं बाउंसर करेंगे। मारे इज्जत तो जाएंगे, है एक ही दूसरे नहीं, को स्टेयर रखेंगे, किया बेइज्जती जाएगा। रखेंगे अपनी। बल्ला बल्ला इधर उधर हो सकता है चलाते हुए, कुछ ना हाँ, वो कुछ कुछ जरूर सोच होगा। कर आएंगे, कुछ ऊट पटांग हरकतें वो कर सकते देखिए हैं। ऊट पटांग हरकतें ना चर्चा में आने के वो लिए। टीम करती है जिसके पास बहुत टैलेंट होता है। मतलब मैं ये नहीं मतलब कह ये भी रही, इस लायक भी नहीं मैं है ये वो। नहीं कह रही कि उनके पास टैलेंट नहीं है, बट मैं कह रही हूँ कि जब आपकी और आपकी टीम के बीच में ना जमीन आसमान का फर्क होता है ना, तो उस टीम के सामने आप ऊट पटांग हरकतें नहीं करते हो। ऊट पटांग हरकतें तब होती है जब आप टैलेंट वाइज किसी बॉलर को, बैट्समैन को चैलेंज कर सकते हो। वो ये एथलीट की मेंटालिटी आप समझिए। ये चाहे ये पाकिस्तान की जो प्लेयर्स हैं, ये सारे नए प्लेयर्स हैं, सारे बच्चे हैं हमारे प्लेयर्स के साथ। हाँ, शाहीन अफरीदी को छोड़ के बाकी टीम शाहीन बहुत ही अफरीदी ज्यादा को है। छोड़ के। और हमारे अब भी तो प्लेयर्स पिछला जो young हैं। आंकड़ा आया मुझे, जो कोई बता रहा था 73 ईयर से भारत और पाकिस्तान का क्रिकेट मैच हो रहा है और लगातार 6वां मैच था ये, जो छक्का लगाया जीत का इंडिया ने पाकिस्तान के खिलाफ। तो आप देख रहे हैं ना बॉलिंग कॉन्फिडेंस लेवल का कितना फर्क है, बॉलिंग बैटिंग में कितना फर्क है। 2 साल पहले ही मैंने ही इसी एशिया कप में मैच कवर किया था इंडिया पाकिस्तान का, तब तक भी कुछ कह नहीं सकते थे कि भाई इंडिया जीतेगा या पाकिस्तान जीतेगा। जो ऑस्ट्रेलिया में जो 2022 T20 वर्ल्ड कप हुआ है जो मैंने कवर किया था, उसमें भी इंडिया पाकिस्तान का बहुत तगड़ा मैच हुआ था, जिसमें विराट कोहली की बहुत फेमस नॉट आउट इनिंग्स रही है। उसने हारिस रॉफ को 2 छक्के लगाए थे एंड में। हार्दिक पांड्या और विराट कोहली की पार्टनरशिप रही थी, उसकी आप वजह से अच्छा जीते। करते हो, मैं तो कर ही नहीं पा रहा। मेलबर्न में मैच ऑफ द डेकेड आप ये नहीं जानते हैं ये बचपन से यंग कोशिश जनरेशन किया, का कुछ कभी वो नहीं है नहीं, बट एनीवेज तो मैच तब तक भी तगड़े हो रहे थे 2 साल पहले तक भी। अब ये जो इनकी T20 की साइड है, ये पूरी ट्रांजिशनल साइड है, सारी यंग साइड है, सो नथिंग अगेंस्ट देम। मैं किसी टीम का बुरा नहीं चाहती, एक मतलब एक एज ए पाकिस्तान स्पोर्ट्स का भी। देखिए एथलीट के मुझे खिलाफ क्या मत देना, नहीं तो पता चलेगा मैं अभी अमन जी से कह रहा था कि आपके खिलाफ धरना प्रदर्शन होगा, फिर आप ही क्या शुरू हो जाए। देखिए हमारी पेडिग्री ऐसी रही है एज अ स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट, हम कभी एथलीट का बुरा नहीं कहते ना सोचते, लेकिन आप हम भी मतलब देशवासी हैं, हमारे भी इमोशंस होते हैं, तो कभी कभी वो लाइंस ब्लर भी होती है जब हमें भी गुस्सा आता है, क्योंकि इस टीम में बहुत सारे पाकिस्तानी प्लेयर्स हैं जिन्होंने बहुत गंदे गंदे मीम डाले हैं इंस्टाग्राम में ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पे। तो गुस्सा तो हमें भी आता है कि इनके साथ उतरना ही क्यों है, बिल्कुल, क्योंकि हमें कुछ नहीं मिलता इससे। इंडिया टीम के लिए ये बहुत छोटा मोटा टूर्नामेंट है। इंडियन टीम T20 वर्ल्ड चैंपियन है, बिल्कुल। वो ना भी खेलेगी एशिया कप में तो कोई बड़ी बात नहीं है हमारे लिए, और ना ही हमारे प्लेयर्स को लगेगा कि उन्होंने इसलिए बहुत जनता कुछ कह मिस रही है किया ना है। कि खेलना ही और नहीं क्या? चाहिए था, पाकिस्तान जीत जाए ओमान क्योंकि से वर्ल्ड कप, बचकाने ठीक है। जो बातें कही तो जा उस रही जीत कि का निकाल क्या दिया क्या वजूद मतलब है? है? पाकिस्तान हाँ। ओमान यूएई से खेल के मैच जीत जाए, एशिया कप क्या फर्क पड़ता है? मैं इस बात पे मैं शिवानी से एग्री करता हूँ। आई थिंक हमें ये टूर्नामेंट नहीं खेलना चाहिए था। टूर्नामेंट खेल के अब हमने कंट्रोवर्सी पाल ली है, इसकी कंट्रोवर्सी और बढ़ेगी हाँ, अगले बढ़ेगी। मैचों में, और इंडिया को अब आई थिंक वेरी सोचना पड़ेगा कि कैसे इसको हैंडल करना है, बिकॉज अगले मैच में और उस फाइनल में दोबारा जाके अगर हम ट्रॉफी नहीं लेते हैं, वो एक अलग controversy- डिप्लोमेटिक स्टैंड ऑफ हो जाएगा। अलग डिप्लोमेटिक बड़ा स्टैंड ऑफ हो जाएगा। और तो- सच्चाई ये भी है, मेरी तो कोई ऑफ रिकॉर्ड कुछ नेताओं से बातचीत हुई है, बड़े सीनियर लीडर, वो भी दबी जबान में, खुल के तो बोल नहीं सकते, वो दबी जबान में कहते हुए कि मैच हो क्यों रहा है, हो क्यों रहा है? क्या हमें उसकी इतनी जरूरत है कि हम अपना रुतबा तभी दिखा पाएंगे खेलों में कि पाकिस्तान के साथ खेलना ही हमारे लिए जरूरी ये है। हमें डिसाइड करना पड़ेगा ऑपरेशन सिंदूर जितेंद्र, में ऑपरेशन बिल्कुल, क्रिकेट वाला कि एक ये मैसेज देना पॉलिटिक्स था। है हाँ। कि ये स्पोर्ट्स है। अगर स्पोर्ट्स है तो फिर तो स्पोर्ट्स फिर स्पोर्ट्स की तरह खेलिए, पूरा खेलिए। स्पोर्ट्स में पॉलिटिक्स मत घुसाइए। हाँ बिल्कुल, यहाँ पर पॉलिटिक्स अभी खेलिए। रिसेंटली कल्चर को लेके भी यही हुआ कि पाकिस्तानी एक्टर्स को वापस जाने के लिए बोल दिया। पाकिस्तानी एक्टर्स को एक को अभी पहलगाम हमले से पहले दिलीप हाँ, दोसांझ की ये फिल्म वही में था। आ गया था, उसमें बहुत हंगामा हुआ, दोसांझ को लेके भी बहुत सारा माहौल बना। लेकिन अब जब स्टैंड जब लिया गया था कल्चर को लेकर कि हम किसी पाकिस्तानी एक्टर या एक्ट्रेस को हम अपने यहाँ पे या सिंगर को अपना मौका नहीं देंगे, और ये अभी से नहीं, ये आई थिंक ये पुलवामा के बाद ही ये इसमें हाँ, काफी हाँ, चल मतलब रहा है। हम आतिफ असलम का गाना नहीं होने देंगे यहाँ पे, फरीद खान को एक्टिंग नहीं करने देंगे, वो क्रिकेट क्यों खेल रहे हैं? क्रिकेट भी वो भी तो एंटरटेनमेंट ही है ना, सही बात है। वो आप नहीं कर रहे तो स्पोर्ट्स भी मत खेलिए। स्टैंड एक रहना चाहिए, मुझे ये लगता है। बाकी गवर्नमेंट ने जो किया अब जो बीसीसीआई का डिसीजन है ठीक है, बट नहीं, मैं बता रहा हूँ, जैसे मेरी नेताओं से बातचीत हुई, स्वयं सेवक, मैं ये नहीं कहूँगा कि मेरी वो सीनियर लोगों से बात हुई, उसमें जो यूथ है खासकर,
कार्यकर्ता है जो इनका, वो तो भयंकर नाराज है। वो कह रहा है ये क्यों, किससे पूछकर हुआ, किसने डिसीजन लिया। स्पेशली मोदी सरकार की जो इमेज है पाकिस्तान को लेके, उससे ये मैच नहीं कर रहा। एक तरफ आप उनको धो रहे हो और दूसरी तरफ खेल रहे हो। हाँ, बिल्कुल बट मैं जमीन एक बात आसमान इसमें का ऐड करना चाहती हूँ कि लोग ये भी कहते हैं ना, बड़ा ब्लैक एंड व्हाइट रखते हैं। ये आप फॉरेन पॉलिसी कवर करते हैं, आपको समझ में आता होगा कि फॉरेन पॉलिसी जो होती है, वांगू जी की ये आंखें ऐसी होगी जैसे आपने कहा फॉरेन पॉलिसी क्या कि नथिंग इज ब्लैक एंड व्हाइट, है ना। तो लोग पता क्या कहते हैं, बहुत ब्लैक एंड व्हाइट करने की कोशिश करते हैं सिचुएशन को, कि देखिए आपने क्रिकेट में बॉयकॉट किया है तो आप हॉकी में भी करो, आप बैडमिंटन में भी करो, आप इसमें भी करो, खो खो में भी करो। मेरा ये मानना है भाई, हिट देम वेयर इट हर्ट्स द मोस्ट। उनको फर्क ही नहीं पड़ता हॉकी वॉकी किसी चीज से, ना हमको फर्क पड़ता। तो अगर जनता की मांग ये है कि आप क्रिकेट मत खेलो इनके साथ, क्योंकि क्रिकेट से ही इनको वैलिडेशन ज्यादा मिलता है, तो यूज इट नो। आप फिर ये मत सोचो कि यार कल को टीटी का टूर्नामेंट होगा तो क्या करेंगे, आने दो, उसमें कोई देख नहीं रहा इनको। बिल्कुल, टेनिस हमारी टीम खेलती है पाकिस्तान के साथ, कोई फर्क पड़ता है किसी को? चोट वहीं पहुंचानी चाहिए जहां इनको क्रिकेट अगर बड़ा खेल है तो यूज करो ना एज अ फॉरेन पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट, आप यूज करो, आप करते ही नहीं हो। वो जो डिप्लोमेसी की बात की, तो ऐसा नहीं है कि रिलेशन पूरी तरह खत्म हुई है। अभी भी हमारी एम्बेसी जो इस्लामाबाद में है, वहाँ पे 25 से 28 का स्टाफ है, ऑपरेट करता है। जैसे हमने अभी बताया इंडस वाटर ट्रीटी अवेयंस में, लेकिन फिर भी हमने डाटा शेयर किया। रिसेंटली 87 प्रिजनर्स, इंडियन पाकिस्तानी प्रिजनर्स को इंडिया ने रिलीज किया। ये पहली बार है ऑपरेशन सिंदूर के बाद में कि पाकिस्तानी प्रिजनर्स को रिलीज किया गया वाघा बॉर्डर के जरिए। तो जो बेसिक नेसेसरीज हैं वो तो भारत पूरा कर रहा है, और जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है वो चीज़ें हो रही हैं। लेकिन उसके ऊपर उसके इतर एक्स्ट्रा एफर्ट्स भारत नहीं कर रहा है। जाहिर तौर पर हमने ये जेस्चर हमने एससीओ में भी दिखाया, हमने जेस्चर स्टेडियम में भी दिखाया, अभी क्रिकेट स्टेडियम में। लेकिन अब आगे जैसा बता रही है, कंट्रोवर्सी आगे और बढ़ सकती है, क्योंकि प्रेशर इंडिया पर भी होगा कि अगर मैच इंडिया हार जाता है तो उसके इंप्लिकेशंस अलग तरह के। मैं आपको एक बात बताऊं, पिछले 2 एशिया कप एडिशंस में इंडिया भारत पाकिस्तान के 2-2 मैच हुए हैं, और एक भारत जीतता है, एक पाकिस्तान जीतता है। अब देखो क्या होगा, अगर अगला वाला मैच पाकिस्तान जीत गया तो फिर क्या होगा, मुझे नहीं पता। आप पूछ रहे थे मेरे से कि अगर हार जाते तो क्या होता, मुझे नहीं पता क्या होता। और क्रिकेट एक गेम है, हार जीत मतलब हो भी सकती है। पाकिस्तान थोड़ी मर्क्यूरियल काइंड ऑफ टीम भी है, तो आप कह नहीं सकते खेल में आप प्रेडिक्ट नहीं कर लेकिन सकते। तब गवर्नमेंट क्या करती? लेकिन आप ये तो बता सकते हो ना, बिहार राजनीति पे इसका कितना असर पड़ेगा? बिहार राजनीति पे इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। बिहार के और बहुत मुद्दे हैं, बिहार इन सब चीजों से लेकिन उठा हुआ इसमें प्रदेश है। लेकिन अपोजिशन जिस तरह से मैसेज दे रहा है वो लाएगा इसको चुनाव को? नहीं, मुझे नहीं लगता है कोई पाकिस्तान राजनीतिक तो मुद्दा वहाँ पर- बनेगा। हाँ। देखिए, अब डिपेंड करता है कंट्रोवर्सी और ज्यादा बढ़ती है कि नहीं बढ़ती है। अभी तक तो हाथ ना मिलाना एक तरह से पॉलिटिकल, क्योंकि तेजस्वी भी क्रिकेट में हाथ आजमा चुके हैं वैसे। जी हाथ में जो नहीं मिलाया ना सूर्य कुमार यादव ने, जो दरवाजा स्लैम कर दिया, उससे एक तरह से काफी ज्यादा मैं कहूंगा भरपाई हुई है, जो डिसीजन लेने का जो एक तरह से लेकिन मैच blowback जीतने के था। बाद, अगर मैच हारने के बाद यही किया होता हाँ, तो उसकी मैसेजिंग अलग होती। नहीं, आई थिंक इंडिया एशिया कप जीतेगा और ट्रॉफी नहीं लेगा, तब देखिए क्या होता है। तो ठीक है, बिल्कुल। और ये चर्चा मुझे लगता है यहीं समाप्त कर देनी चाहिए। हालांकि मैसेज यही है कि मैच नहीं होना चाहिए था, और लेकिन सरकार का अपना फैसला है, वो सोच विचार के किया होगा। अब जनता ही तय करेगी और आने वाला समय तय करेगा कि आखिरकार क्या किस तरह के रिलेशन क्रिकेट के तौर पर, खेल के तौर पर सरकार को रखने चाहिए।